Hello guys, what is up? Welcome back again to our YouTube channel JOA Warriors. So as you know, एग्ज़ाम डेट भाई देखिए पोस्टपोन हो चुकी है 25 दिसंबर को जो है अब आपका ये JOA IT 965 का एग्ज़ाम है होने वाला है। इससे ज़्यादा चांसेस, इससे ज़्यादा टाइम कभी भी आज तक किसी एग्ज़ाम में हमें देखने को नहीं मिला। इससे ज़्यादा एडवांटेज आपको कभी आज तक हमें एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला है, ना आगे कभी मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, रिवीजन को मैक्स टू मैक्स टाइम करने का, रिवाइज करने का मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा टाइम कभी आज तक मिला होगा। लगभग 60 दिन आपको जो है वो मान के चले एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। 30 दिन का आपको टाइम पहले दिया गया था और लगभग 30 से 40 दिन का जो टाइम है आपको वो दोबारा दिया गया है। तो यार क्या कर रहे हो? वट यू आर वेटिंग फॉर? अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटिशन दीजिए। तो एज यू नो कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर, उसके रिलेटेड एमसीक्यू के ऊपर। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। बीच में मैं आपसे कुछ जो है वो क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उन क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑन स्क्रीन कि फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज द नेटवर्क की फिजिकल यानी कि हम देख सकते हैं जिसे, और लॉजिकल जो कि अपारदर्शिता होती है, उस फॉर्म को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि टोपोलॉजी। ठीक है जी। तो द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क विल बी आर टोपोलॉजी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कलेक्टर और हब। तो एक किस प्रकार की हमारी जो टोपोलॉजी है जिसमें कि हमें एक सेंट्रल कलेक्टर और हब की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कि हमारा जो हब डिवाइस होती है वो बिल्कुल मध्य भाग में होती है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, यानी कि स्टार टोपोलॉजी। जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है वो एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कि जो हमारी हब डिवाइस होती है, ठीक है जी, जो हमारी हब नेटवर्किंग डिवाइस है वो बिल्कुल मध्य में होती है नोड्स के। ठीक है, तो वो डिवाइस हमारी कौन सी होती है? वो होती है हब, और टोपोलॉजी कौन सी होती है? स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पॉइंट के कनेक्शन दिए जाते हैं, या अलग अलग प्रकार के कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बस टोपोलॉजी। जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। स्टार मार्क जो है आप भाई इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कहीं साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज। तो इस प्रकार के डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को, जो कि एक राज्य में, एक पूरी दुनिया में और पूरे वर्ल्ड में और विभिन्न प्रकार के देशों के बीच फैला हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है जी। तो एज वी नो कि लोकल एरिया नेटवर्क को लैन कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क को जो है वो वैन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मैन कहा जाता है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क को पैन कहा जाता है। ठीक है जी। तो ऐसा जो हमारा नेटवर्क जो कि विभिन्न देशों में फैला हो, राज्यों में फैला हो, और ऑल ओवर द पूरे संसार में फैला हो, उसे जो है वाइड एरिया नेटवर्क भी कहा जाएगा। तो वैन जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वैन स्टैंड्स फॉर। तो यहां पर आपको जो है वो वैन की फुल फॉर्म बतानी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे भाई इसका आंसर आप बताइए कि वैन की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि इन TDM यानी कि टाइम डिवीजिंग मल्टीप्लेक्सिंग स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो यहाँ पर आपका ये पूछा गया है कि आपकी जो टाइम डिवीजिंग मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसमें जो स्लॉट्स होते हैं, ये एक डिफरेंट अंतराल होते हैं या स्लॉट होते हैं, ठीक है जी, उन्हें जो है वो किस में बांटा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा कि जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो टाइम के स्लॉट्स होते हैं, ठीक है जी, कि एक कार्य एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है, फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आगे जाएगी, उसके बाद दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगी, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? फ्रेम्स कहा जाएगा। ठीक है जी। जिस प्रकार हमारे जो आपका जो TCP/IP मॉडल होता है या OSI मॉडल होता है, OSI मॉडल हमारा जो है उसमें जो डाटा लिंक लेयर पे क्या काम करता है, हमारा फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा जाता है। तो उसी प्रकार हमारा TDM यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में भी जो हमारे स्लॉट्स होते हैं उन्हें फ्रेम्स की फॉर्म में जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी। तो दो चीज़ों में हमको फ्रेम देखने को मिलता है, एक आपका TDM हो गया यानी कि टाइम डिवीजिंग मल्टीप्लेक्सिंग, और दूसरा आपका OSI मॉडल की जो सेकंड लेयर होगी डाटा लिंक लेयर, वहां पर जो डाटा जाता है वो हमारा फ्रेम्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि इन द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, कि इन द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट्स ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, कि ऐसी कौन सी हमारी जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसमें जो सिग्नल होता है वो डिफरेंट कैरियर पे
शो करता है, मतलब कि एक कैरियर की आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, दूसरे कैरियर की आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो जिसमें जो है वो ऐसी कौन सी टेक्निक होती है, तो उसे कहा जाता है भैया FDM, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि हमारी जो सिग्नल होता है वो शिफ्ट कहाँ करता है, सिग्नल जो है वो शिफ्ट कहाँ करता है, सिग्नल जो है हमारा शिफ्ट करेगा डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जिनकी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, बिल्कुल जुदा जुदा होगी, तो उसके ऊपर जो है हमारा वो एफडीएम यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कार्य करेगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि मैश टोपोलॉजी हैव डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड वाया। अब इसमें ये भाई साहब हमारे ये पूछ रहे हैं कि जो हमारी मैश टोपोलॉजी होती है उसमें जो हमारी डिवाइसेस होते हैं या उपकरण होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है जी। सिंगल एंड मल्टीपल लिंक्स, मल्टी पॉइंट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट लिंक या नो लिंक। तो हमारा जो है वो मैश टोपोलॉजी है उसमें जो हमारे उपकरण होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, वो जुड़ी होती हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक की सहायता से। ठीक है जी। पॉइंट टू पॉइंट लिंक की सहायता से। मल्टी पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमारा कहाँ देखने को मिलता है भैया, बस टोपोलॉजी में हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन देखने को मिलता है। ये हमारी कुछ बस टोपोलॉजी हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये जो हमारी है इन्हें नोड्स भी कहा जाता है और हमारी डिवाइसेस भी कहा जाता है। तो बेसिकली नेटवर्किंग की भाषा में ये भाई साहब हमारे क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। ठीक है जी। इन्हें क्या कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है। ठीक है जी। फिर हमारी ये लाइन आ जाती है, ये इसे कहा जाता है बैकबोन केबल या ईथरनेट केबल भी आप इसे कह सकते हैं। तो बस टोपोलॉजी में आपको दो प्रकार के केबल्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसे कि बैकबोन केबल भी कहा जाता है और ईथरनेट केबल भी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में भाई आप मुझे ये बताइए कि ईथरनेट केबल का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि जो ये लाइन होती है इस लाइन को क्या कहा जाता है, डिवाइस से बैकबोन केबल को कनेक्ट करेगी। तो ऐसी डिवाइस, ऐसी लाइन या ऐसी वायर या ऐसा कनेक्शन या इस प्रकार की रेखा या लाइन जो हमारी डिवाइस को बैकबोन लेवल से, बैकबोन की जो लाइन है उससे कनेक्ट करेगी, उसे क्या कहा जाएगा, ड्रॉप लाइन कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा भाई, ड्रॉप लाइन कहा जाएगा। ऐसी लाइन जो डिवाइस या नोड को बैकबोन केबल से कनेक्ट करेगी उसे क्या कहा जाएगा, हमारा ड्रॉप लाइन कहा जाएगा। और ये स्टार्टिंग में देखिए, ये स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये हमारे भाई साहब जी लगे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें टर्मिनेटर कहा जाता है। तो एक आपको बस टोपोलॉजी में क्या याद रखना है, बैकबोन केबल या फिर ईथरनेट केबल। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ड्रॉप लाइन। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि ड्रॉप लाइन क्या होती है। तो ड्रॉप लाइन किसे कहा जाता है, जो डिवाइस को बैकबोन केबल से कनेक्ट करेगी। ठीक है जी। बाकी आपको नोड्स याद रखने हैं। नोड्स मैक्सिमम किसकी फॉर्म में होते हैं, कंप्यूटर की फॉर्म में आपके होते हैं। ठीक है जी। और जहां से आपका नोड कनेक्ट होगा बैकबोन केबल से, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है, ट्रैप। यानी कि वहां ट्रैप का मतलब है जहां पे तार फंस गई है या जुड़ गई है, तो क्या कहा जाएगा, आपका ट्रैप कहा जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर दौड़ते हैं। तो ये हमारा जो है देखिए स्टार टोपोलॉजी का आपका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें आपका क्या है, स्टार टोपोलॉजी में हमारा ये भाई साहब जी क्या है, हब है। हब कैसी होती है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है। हब के बारे में हो गया, स्विच के बारे में हो गया, राउटर के बारे में हो गया, हम बहुत जल्दी एक MCQ की वीडियो में उसे कवर करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे कौन से भाई साहब हैं, ये हब हैं। यहाँ पर भी आपकी एक नोड लगा है, कंप्यूटर लगा है, ये भी आपका कंप्यूटर लगा है, इधर भी कंप्यूटर है, इधर प्रिंटर लगा है, इधर कंप्यूटर लगा है। तो ये हमारे क्या है, हमारा हब जो है ये हब है और ये स्टार टोपोलॉजी का हमें एग्जांपल देखने को मिलता है। ठीक है जी। अगला ये हमारी टोपोलॉजी है, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है। कौन सी है, रिंग टोपोलॉजी है, जिसमें कि जो हमारा पर्टिकुलर, देखिए एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है वो और बाकी दो डिवाइसेस से कनेक्ट होती है। कैसे भाई, ये इधर को भी कनेक्ट है और दूसरी साइड को भी कनेक्ट है। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हमारी एक डिवाइस की नहीं दो डिवाइसेस से कनेक्ट हो एट द सेम टाइम, उसे कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है जी। और इसमें जो है वो फ्लो ऑफ मैसेज होता है वो टोकन्स की फॉर्म में हमारा होता है। ठीक है जी। जो हमारे रिंग टोपोलॉजी में जो फ्लो होता है वो टोकन की फॉर्म में हमारा जो है वो मैसेज फ्लो होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसका उपयोग किया जाता है भैया, इसमें रिपीटर का उपयोग किया जाता है। क्यों, ताकि जो हमारे सिग्नल है वो बूस्ट हो सके। सिग्नल को धक्का मारने के लिए, सिग्नल को लात मारने के लिए रिपीटर का उपयोग होता है। ठीक है जी। किसमें, रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी का जो हमारा IEEE स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, IEEE हमारा IEEE 802.5।
ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, रिंग टोपोलॉजी का। देखिए याद करने का क्या तरीका है भैया, रिंग किस में डालते हैं, रिंग हाथ में डालते हैं, और एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है, तो एक हाथ में टोटल 5 उंगलियां होती हैं। तो याद रखने का क्या तरीका है भैया, IEEE स्टैंडर्ड क्या है, 802.5, यानी कि पांचों उंगलियों में अंगूठियां डालनी है, रिंग डालनी है। ठीक है, ये आपका तरीका हो गया। अगली हमारी टोपोलॉजी है भैया, ये ट्री टोपोलॉजी का एक बार डायग्राम देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है भाई जिसमें कि हमारा बैकबोन केबल का उपयोग किया जाए, और बैकबोन केबल के साथ साथ जो है वो स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाए, ठीक है जी, तो उसे कौन सी टोपोलॉजी कहा जाएगा भैया, हमारी ट्री टोपोलॉजी। या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजी भाई हमें देखने को मिले बैकबोन केबल से कनेक्टेड, तो हमारी ट्री टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच टोपोलॉजी हैव 2 और मोर कॉम्बिनेशन। तो एक ऐसी कौन सी हमारी टोपोलॉजी है जिसमें कि हमें 2 और 2 से ज्यादा टोपोलॉजीज के समूह मिलते हैं या जोड़े मिलते हैं, तो उन टोपोलॉजी को हमारा क्या कहा जाएगा भैया, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी जिसमें कि हमारी जो है वो एक केबल के अंदर या एक ही टोपोलॉजी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है भैया, देखिए सपोज कीजिए आपकी ये बैकबोन केबल आपकी गई हुई है, ठीक है जी, बैकबोन केबल आपकी चली गई है। अब यहाँ से आपने क्या लगा दिया है, इधर हब लगा दिया है, और यहाँ पर आपने स्टार टोपोलॉजी के थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट कर ली है। ठीक है, और सिमिलरली आपने क्या किया है कि यहाँ से आप एक वायर ले गए, ठीक है जी, यहाँ से आप एक वायर ले गए और यहाँ पर आपने रिंग टोपोलॉजी को जो है वो फिक्स कर दिया। उसके साथ ही आपने यहाँ पे एक बैकबोन केबल से एक और वायर ले गए और यहाँ पे आपने जो है वो मैश टोपोलॉजी को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी भैया, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके ऊपर की व्यक्ति या डिवाइसेस या कनेक्शन है या नेटवर्क है वो रिलायबल रहते हैं, मतलब कि आंख बंद करके जो है वो हमारा नेटवर्क सो जाएगा, उसे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है भैया, ना ही उसमें वायरस घुसेगा, ना ही ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ना ही जो है वो कनेक्शन टूट सकता है। अगर भैया कनेक्शन टूट भी गया तो हमारे पास जो दूसरा साधन है पहुंचाने के लिए, नेटवर्क जो है वो आराम से बिस्तर पे सो जाएगा आराम से। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, हमारी मैश टोपोलॉजी, जिसमें कि हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार टोपोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड ऑन सेंट्रल डिवाइस। अब भैया जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है वो एक हमारी किसके ऊपर बेस होती है, सेंट्रल डिवाइसेस के ऊपर बेस होती है। उस डिवाइस को क्या कहा जाता है या वो कौन कौन सी डिवाइसेस उसमें उपयोग हो सकती हैं, तो याद रखिएगा जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें हब तो यूज होगा ही, हब तो उसमें यूज़ होगा ही भैया, पर हब के साथ साथ उसमें हमारे जो स्विच भाई साहब जी हैं ये भी कार्य करेंगे। तो ए और बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन में हमारे पास स्विच नहीं हो दिया हुआ तो हब विल बी राइट आंसर, और अगर हब नहीं दिया हो तो स्विच विल बी राइट आंसर। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन में दिए गए हो भाई जी तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, हब को देनी है। परंतु अगर बोथ का ऑप्शन दिया हो कि बोथ ए एंड बी, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, बोथ को देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टोपोलॉजी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्राइबिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंपोनेंट दैट मेक अप अ लैन। तो ऐसी कौन सी हमारी टोपोलॉजी है जो कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बताती है, मतलब कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब है कि पेंसिल से एक प्रकार का खाका खींच दीजिए आप। ठीक है जी, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, मतलब टोपोलॉजी का वो प्रकार जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को दर्शाता है लोकल एरिया नेटवर्क में, उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल। फिजिकल क्यों भाई, फिजिकल क्यों, क्योंकि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें वायर्स का उपयोग हो, पारदर्शिता से हम कह रहे हो वायर को छू सकते हैं, ठीक है जी, वायर को टच कर सकते हैं, तो ऐसी प्रकार की टोपोलॉजी पूछ रहे हैं जिसमें कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट दिखा रहे हो, जोग्राफिकल अरेंजमेंट दिखा रहे हो, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट दिखा रहे हो कि कैसे कैसे वायरिंग जुड़ी है, तो वो क्या कहा जाएगा, फिजिकल। इसमें अगर आपकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होती तो वो हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी होती ही। बेसिकली टोपोलॉजी के 2 टाइप होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। ठीक जी, फिजिकल टोपोलॉजी के आगे फर्दर 2 टाइप होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी और मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है जी, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि द सोर्स कंप्यूटर सेंड द इंफॉर्मेशन अलोंग विद। जो हमारा सोर्स कंप्यूटर होता है, सर्वर होता है, वो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को किसके साथ भेजता है, तो वो हमारा जो है वो टोकन्स के थ्रू भेजता है। जैसे कि हमने बात की थी रिंग टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में हमने टोकन्स के थ्रू मैसेज भेजे थे। कौन भेज रहा था, सोर्स कंप्यूटर भेज रहा था। देखिए यहां पर
ठीक है जी। ये हमारी जो है भाई साहब जी ये रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है जी, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है। तो इसमें जब मैसेज यहाँ से फॉरवर्ड इज होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये क्लाइंट कहलाएंगे हमारे कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर बन जाएगा सर्वर। अब जो सर्वर मैसेज किस में ट्रांसफर करेगा, टोकन में करेगा। जब ये यहाँ से आगे इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो ये हमारा सर्वर बन जाएगा और ये हमारा क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है जी। तो रिंग टोपोलॉजी में मैसेज किस में ट्रांसफर होते हैं, एज अ टोकन्स की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि अ डैश वैन कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग एनी अदर ट्रांसमिशन फैसिलिटी। तो ऐसी कौन सी प्रकार की वैन है जो कि किस प्रकार की ट्रांसमिशन फैसिलिटी से बनती है। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि भैया वाइड एरिया जो नेटवर्क है वो किस प्रकार की ट्रांसमिशन फैसिलिटी से हमारा बनता है। तो ये हमारा पीर टू पीर टेक्नोलॉजी के थ्रू बनता है, ठीक है जी। पीर टू पीर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का जो है वो ट्रांसमिशन फैसिलिटी बनती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि टोकन्स आर इन्वॉल्व इन विच टोपोलॉजी। तो रिसेंटली मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं भाई साहब जी, आपने क्या करना है, इस निशान से आप समझ गए होंगे कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इन अ नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स आर रेफर टू एज। तो नेटवर्क में जो पार्टिसिपेटिंग हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उन्हें बेसिकली हमारा क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है, सर्वर कहा जाता है, नोड कहा जाता है या सीपीयूज कहा जाता है। तो उन्हें जो है हमेशा नोड्स के ऊपर दर्शाते हैं, ठीक, जो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है वो नोड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एक्यूरेट। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि अ टर्म that refers to the way in which the node of a network are linked together। तो उस टर्म को पूछ रहे हैं, उस आपकी पद्धति को पूछ रहे हैं जिसमें कि जो हमारे नेटवर्क की डिवाइसेस में जो नोड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, उस पद्धति को क्या कहा जाता है, ठीक है जी। उसे नेटवर्क कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है, कनेक्शन कहा जाता है या इंटरकनेक्टिविटी कहा जाता है। तो टोपोलॉजी है जो उसे कहा जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट, कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज आर मोस्टली यूज इन द। जो बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी है भाई साहब जी, वो हमारी कहाँ चलती है, तो हमारी भाई साहब जी वो लोकल एरिया नेटवर्क में भी चलती है, ठीक है जी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक बार हम ये डायग्राम देख लेते हैं भाई साहब जी। ये हमारा डायग्राम है जो मैश टोपोलॉजी के ऊपर है। इसमें क्या है, पर्टिकुलर एक डिवाइस जो है वो हर एक डिवाइस से कनेक्ट है, ठीक है जी। ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है, इस पे भी कनेक्ट है, ठीक है जी। इसके साथ ही इससे भी कनेक्ट हो रही है, यहाँ भी कनेक्ट हो रही है, यहाँ भी कनेक्ट हो रही है। तो मल्टी पॉइंट जो है वो इसमें एक डिवाइस, एक सर्वर हमारा जो है वो डिफरेंट हर एक नोड से जुड़ा है, इसलिए ये रिलायबल है, ठीक है जी। इसलिए क्या है, इसकी रिलायबिलिटी है। अब सपोज कीजिए क्या होता है कि इसको इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजनी है, परंतु ये लाइन जो है आपकी वो ब्रेक हो जाती है, ये लाइन आपकी क्या है वो ब्रेक हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को यहाँ भेज सकता है, तो इसलिए ये रिलायबल है। एक वायर अगर आपकी कट भी जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क क्या करेगा, आराम से सर्दी में रजाई लेके सो जाएगा। इसे पता है कि भैया दूसरे के थ्रू हमारे जो है वो कनेक्शन यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई। ये है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें कि आपको स्टार टोपोलॉजी देखने को मिल रही है, इधर आपको जो है वो रिंग टोपोलॉजी देखने को मिल रही है, और ये आपको भाई साहब जी बस टोपोलॉजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज का मिलन हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से जो टोपोलॉजी है उनका बेस क्या है, उनका आधार क्या है, बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज के आधार क्या क्या है। तो स्टार भी है, मैश भी है, रिंग भी है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है कि व्हेन 9 डिवाइसेस आर अरेंज इन अ मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस नीड्स डैश इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब अगर सपोज कीजिए आपकी जो 9 डिवाइसेस हैं वो मैश टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं, तो टोटल इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या कितनी होगी, ठीक है जी। तो इसका भाई साहब जी पहले तो इस क्वेश्चन को आप चुपके से स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, वीडियो को जो है वो ध्यान से इस क्वेश्चन को अब देखिएगा। यहाँ से हमने स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है जी। अब वीडियो को क्या है, आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से देखिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n-1 n डिवाइडेड भैया 2। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि 9 डिवाइसेस, ठीक है जी। 9 डिवाइसेस के बारे में बात करें तो नोड्स कितने हमारे पास 9 हैं, तो ये आपकी n की जगह हमने 9 वैल्यू पुट कर देनी है, 9-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 36 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका भी, ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही डी, यानी कि 36।
ऑप्शन नंबर 36 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, एक बारी दोबारा बता देता हूँ हमने क्या करना है। इसका फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है मैश टोपोलॉजी के अंदर। अब n का मतलब क्या है भैया, नोड्स या डिवाइसेस। टोटल डिवाइसेस यहाँ पर कितनी पूछी हैं भाई साहब जी ने, 9। तो हमने क्या करना है कि 9 को n की जगह 9 पुट कर देना है हर जगह। ठीक है जी, यहाँ पे हमने 9 पुट कर दिया तो 9 यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 36 आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। स्टार मार के इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भैया 1-2 क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए आपको 6 डिवाइसेज आपको कनेक्ट दी गई है। ठीक है जी, क्वेश्चन है कि अगर सपोज कीजिए 6 डिवाइसेज आपको जो है वो मैश टोपोलॉजी में दी गई हैं तो टोटल कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि इन अ डैश टोपोलॉजी अ डिवाइस नॉन सेंट्रल कंट्रोलर नीड्स ओनली इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो ऐसी कौन सी डिवाइसेस है जिसमें कि हमारी जो डिवाइस लगी होती हैं, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कि जो हमारी डिवाइस होती है उसे मात्र एक इनपुट और आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, तो ऐसी कौन सी हमारी डिवाइस मिलती है, तो ऐसी हमारी जो डिवाइस होती है वो होती है हमारी बस टोपोलॉजी। ठीक है जी, बस टोपोलॉजी में हमारी जो है मात्र एक इनपुट और एक आउटपुट हमें जो है वो पोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है जी, स्टार टोपोलॉजी में भी हमारे पास डिफरेंट इनपुट आउटपुट होते हैं, रिंग टोपोलॉजी में भी आउटपुट इनपुट डिफरेंट होते हैं, परंतु बस टोपोलॉजी में हमें जो है वो एक पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट हमें देखने को मिलता है। अगली हमारी है जी, अ डैश टोपोलॉजी इज अ वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा स्टार टोपोलॉजी देखने को मिल जाए तो वो हमारी कौन सी होगी, पेड़ वाली टोपोलॉजी होगी, यानी कि ट्री टोपोलॉजी। ठीक जी, ट्री टोपोलॉजी विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार की हमारी जो है वो ट्री टोपोलॉजी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है जी, ये आपको जो है वो ट्री टोपोलॉजी देखने को मिले। तो यहाँ पर ये भी स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है और ये भी स्टार टोपोलॉजी है। तीन स्टार टोपोलॉजी को जब एक हब की तीन स्टार टोपोलॉजी को जब बैकबोन केबल या इथरनेट केबल की सहायता से जोड़ा जाए तो वो हमारी बन जाएगी भैया ट्री टोपोलॉजी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इन अ बस टोपोलॉजी अ डैश इज अ लिंक बिटवीन अ डिवाइस एंड अ बैकबोन। ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि ट्री टोपोलॉजी में बैकबोन केबल जो हमारी होती है और डिवाइस होती है उसके बीच को जोड़ने का कार्य किसका होता है भैया, तो हमारा ड्रॉप लाइन का होता है। ड्रॉप लाइन का हमारा वो कार्य होता है जो कि हम आपको जो है वो इधर दिखा चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी जो है वो ड्रॉप लाइन बता चुके हैं कि हमारी ड्रॉप लाइन क्या होती है। ठीक है जी, तो ये हमें जो दिख रही है इधर, ये हमें जो है वो दिख रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ड्रॉप लाइन हो जाएगी जो डिवाइस और हमारी जो है वो बैकबोन केबल को जो है वो कनेक्ट करेगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसके ऊपर चलते हैं कि ठीक है जी कि बस टोपोलॉजी हैज़ डैश लाइन कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है उसमें हमारी किस तरीके का जो है वो लाइन कनेक्शन होता है, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है हमें उसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अ सेकेंडरी हब इन अ ट्री टोपोलॉजी कैन बी। जो हमारा सेकेंडरी हब होता है ट्री टोपोलॉजी में, देखिए पार्शली हमारा जो है वो सेकेंडरी हब जो होगा ट्री टोपोलॉजी के अंदर वो हमारा कैसा हो सकता है, हमारा एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है या कनेक्शन लेस हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो ये जो हमारा सेकेंडरी हब है ट्री टोपोलॉजी में हमारा एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। तो आंसर डी विल बी राइट, यानी कि ए और बी दोनों होते हैं। देखिए हब के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बता चुके हैं। एक्टिव हब क्या होता है, पैसिव हब क्या होता है। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए उसके ऊपर, बड़ी मजेदार वीडियो है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया गया है, देखिए उसे जाके। ठीक है जी, अगर वहाँ आपको नहीं मिलती तो चैनल के ऊपर जाइए आपको, ठीक है जी, स्टार्टिंग वीडियो जो आप देखोगे चैनल के ऊपर जाकर वहाँ आपको जो है नेटवर्क डिवाइसेस की आपको वीडियो मिलेगी, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान लोकल लैंग्वेज में आपको बताया गया है, मजा आ जाएगा वीडियो देखकर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि द सेंट्रल हब इन अ ट्री टोपोलॉजी कंटेन्स अ डैश टू रीजनरेट रिसीव डाटा। तो इसमें पूछा गया कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रल हब किसका उपयोग करता है डाटा को रीजनरेट करने के अंदर। अब देखिए आपका डाटा जो है वो ट्री टोपोलॉजी में घूम घूम के भैया सुस्त हो गया है, उसे जो है वो बूस्ट करने की आवश्यकता है, बोर्नवीटा पीने की आवश्यकता है। तो वो बोर्नवीटा कौन करेगा, वो बोर्नवीटा का काम करेगा हमारा रिपीटर। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर रीजनरेट करने की बात की जाए, पुनर्जन्म देने की बात की जाए, तो वो कौन होगा भैया, रिपीटर महाराज होगा। रिपीटर महाराज होंगे वो कनेक्शन को या फिर हमारा जो नेटवर्क होगा सिग्नल होंगे उन्हें बोर्नवीटा
पिलाकर दोबारा क्षमता देंगे कि भैया आगे जाइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल रिपीटर। अगला क्वेश्चन है कि अ डैश टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजीज। तो ऐसी कौन सी हमारी टोपोलॉजीज है जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग टोपोलॉजी का मेल है या मिलन है, ठीक है जी। तो हमारी जो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजीज हमारी कंबाइन होती है भैया, किसके साथ, बैकबोन केबल के साथ। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि अ नेटवर्क कंप्राइजिंग और नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजीज। तो इस प्रकार का नेटवर्क जो हमारी मल्टीपल टोपोलॉजीज को मिलकर बना होता है भाई जी, तो उसे भी हमारे हाइब्रिड जो है कनेक्शन या टोपोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सेंट along with the data to the source computer, ठीक है जी। अब इस इंफॉर्मेशन के उस टुकड़े को जो हमारे डाटा या कंप्यूटर के थ्रू भेजा जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, तो वो ना डाटा फॉर्म में जाता है, ना मॉड्यूल की फॉर्म में जाएगा, ना एलिमेंट की फॉर्म में जाएगा, वो किसकी फॉर्म में जाएगा भैया, टोकन की फॉर्म में जाएगा। द टोकन विल बी द राइट आंसर। और टोकन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, टोकन रिंग टोपोलॉजी के अंदर। IEEE स्टैंडर्ड बता चुका हूँ भैया, 5 उंगलियों में जो है वो अंगूठियाँ पहन लीजिए। IEEE स्टैंडर्ड 802.5 किसका, टोकन रिंग का। अगर टोकन बस के बारे में बात की जाए, टोकन बस के बारे में बात की जाए, तो टोकन बस का जो टोकन बस है, टोकन बस के बारे में अगर हम बात करें, बस टोपोलॉजी या टोकन बस का, तो उसका IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा, IEEE स्टैंडर्ड होगा 802.4। याद रखने का क्या तरीका है भैया, जो हमारी बस होती है, बस में टायर कितने होते हैं, बस में हमारे ऐसे तो 6 टायर होते हैं, पर बेसिकली 4 टायर ही हमको दिखते हैं। बस में कितने टायर होते हैं, 4 टायर होते हैं, 4 टायर वाली बस होती है। तो याद रखने का तरीका क्या है भैया, बस का जो IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा, 802.4। IEEE स्टैंडर्ड के ऊपर हमने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, बहुत ही मज़ेदार और फनी वे में वीडियो बनाई है। एक बारी देखने की देर है, एक बारी में ही आपको उसको देखकर बिल्कुल याद हो जाएगा, गारंटी मेरी है। एक बार आप उस वीडियो को जाकर देखिए, एक बार में ही वीडियो देख के आपको जो है वो हंसी मजाक में ही पूरे IEEE स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे। शॉर्टकट मेथड से आपको बताया गया है, तो एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है जी। या फिर चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के ऊपर जाकर उन नेटवर्क डिवाइसेस की वीडियो को देखिएगा, ठीक है। IEEE स्टैंडर्ड की वीडियो भी है, उनको भी एक बार कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग। तो ऐसी टोपोलॉजी भैया जिसमें कि तारों का जंजाल देखने को मिलता है, तो वो कौन सी है भैया, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारा हर एक कंप्यूटर डिफरेंट कंप्यूटर या डिवाइसेस के या नोड्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर एक कंप्यूटर के हमारे जो है वो कनेक्शन हर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ होगा, तो तारों की उतनी ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो वो किस में होगी, मैश टोपोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है कि इन अ डैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद एग्जैक्टली 2 अदर डिवाइसेस। तो ऐसी कौन सी हमारी टोपोलॉजी है जिसमें कि हमारी हर एक डिवाइसेस इन 2 डिवाइसेस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ी है भैया, तो ऐसी कौन सी डिवाइस हो जाएगी, हमारी रिंग डिवाइस हो जाएगी या रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। रिंग टोपोलॉजी में हमें इस प्रकार के नोड्स देखने को मिलते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये भाई साहब जी हाथ मिलाकर किन्हीं 2 के साथ भी खड़े हैं, तो यही पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कि हमारी एक डिवाइस दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़ी है, तो वो हमारी रिंग टोपोलॉजी होगी। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लिंक्स आर देयर फॉर एन नोड्स इन अ मैश टोपोलॉजी। तो यहीं से ही आपका जो वो प्रीवियस पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि 9 वाला क्वेश्चन था कि एक मैश टोपोलॉजी में 9 डिवाइसेस है, तो उसमें कितने इनपुट आउटपुट पॉइंट होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन था आपका। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय n-1 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो ये इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे कहीं और लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टोपोलॉजी हैज़ द टफेस्ट फॉल्ट टॉलरेंस या आइडेंटिफिकेशन। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है भैया हमारी जिसमें कि जिसको कि फॉल्ट, जिसमें कि नुक्स निकालना है, जिसमें कि फॉल्ट को निकालना है या फिर इसमें कि एरर को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भाई जी, तो वो हमारी कौन सी होती है भैया, बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है जी। अगर सपोज कीजिए बस टोपोलॉजी हमारी बैकबोन केबल होती है, ठीक है जी, बैकबोन केबल होगी। अब अगर गलती से भैया आके हमारे घर में चूहे हो गए, ठीक है जी, या हमारे उस बैकबोन केबल को हमारे जो है मूषक महाराज जी हैं, ठीक है जी, चूहा महाराज जी है, उन्होंने गलती से आके उनको जो है उस बैकबोन केबल के ऊपर प्यार आ गया और उन्होंने उससे गलती से जो है वो चाट लिया या किस कर लिया, या फिर गलती से उस बैकबोन केबल को खा लिया, दांत मार दिए, या कोई भी ऐसा जीव आ गया जिसने उस बैकबोन केबल को खा लिया, तो हमारा जो है वो पूरा सिस्टम या पूरी टोपोलॉजी, पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा और हमें फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी भैया। तो ये हमारी कौन-सी टोपोलॉजी में होता है, बस टोपोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ईथरनेट लैन्स यूज विच टोपोलॉजी। तो हमारी ईथरनेट लैन होती है वो किस टोपोलॉजी में यूज़ होती है भैया, तो हमारी जो है वो बस टोपोलॉजी में ही यूज़ होगी। चाहे आप ईथरनेट लैन की बात की जाओ या फिर बैकबोन केबल की बात की जाए, तो हमारी बस टोपोलॉजी में उपयोग होगी।
बस टोपोलॉजी में बेसिकली अगर आपको इथरनेट लैन या बैकबोन केबल अगर आपकी खत्म हो जाए तो आपका बाकी सिस्टम कार्य करना बिल्कुल क्या कर देगा, बंद कर देगा, बाकी सिस्टम जो है आपसे रूठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टोपोलॉजी यूज द टोकन पासिंग एल्गोरिथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिंग। रिंग टोपोलॉजी में जो है हम वो टोकन्स की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस इज। एक बिल्डिंग में और एक कैंपस में जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा होता है भैया? वैन कहाँ होगा? वर्ल्ड वाइड वेब में, पूरे संसार में तो वैन तो होने से रहा। मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की जाए तो मेट्रो सिटी में बात देखने को मिलती है। सही है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैन, यानी कि भैया लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि अ नोड विच इज रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी इज बेसिकली। अब ये पूछ रहा है भैया कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में जो हमारे नोड होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, बेसिकली उन्हें क्या कहा जाता है भाई साहब जी? तो बेसिकली उन डिवाइसेस को जो है वो कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी एक्यूरेट। जितनी भी हमारी डिवाइसेस या नोड्स होते हैं टोपोलॉजी में, उन्हें जो है वो बेसिकली कंप्यूटर ही कहा जाता है। हालांकि वहाँ पे आप प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हो, स्कैनर भी यूज़ कर सकते हो, पर बेसिकली जब आपका ये भाई साहब जी वर्ड पूछा जाए तो इस वर्ड में जो है वो भार इतना है कि आपका वो भार एक तरफ को कंप्यूटर की तरफ भारी पड़ जाएगा और आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर, यानी कि संगणक सिस्टम। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि जनरली विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन एन इंस्टीट्यूट। अब आपका भाई साहब जी कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? तो इंस्टीट्यूट में हमें जो टोपोलॉजी देखने को मिलती है वो मिलती है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट में हमारे कौन सी टोपोलॉजी देखने को मिलती है? स्टार टोपोलॉजी देखने को मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है भाई साहब जी तो आप कहाँ जाइए, आप कहाँ जाएंगे भाई साहब जी? आपको जाना पड़ेगा अगर आप टाइपिंग देने गए होगे हमीरपुर। हमीरपुर जब आप टाइपिंग देने जाते हो तो वहाँ पर क्या है, 40 से 50 सिस्टम जो है वो कहाँ रखे होते हैं? आपकी लैब में रखे होते हैं। और एक मैडम कहाँ बैठी होती है? बिल्कुल फ्रंट में बैठी होती है, जिनके पास एक प्रिंटर होता है और एक सिस्टम दिया होता है, जहाँ से कि वो उस पूरे सिस्टम को जो है वो चालू करती हैं और उन पूरे सिस्टम की रिपोर्ट उन मैडम जी के प्रिंटर पर आ जाती है। अगर उन मैडम जी का प्रिंटर बिल्कुल ठप पड़ गया तो बाकी बची प्रिंटर की रिपोर्ट उनके सिस्टम पर नहीं आ सकती। तो वो बेसिकली किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बिल्कुल तारों वाली टोपोलॉजी का, मतलब कि स्टार टोपोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज यूज्ड इन द ईथरनेट। तो इसका जो है वो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं, रिपीटर आर यूज्ड इन। तो रिपीटर हमारे जो है वो जो बोर्नविटा देने का काम करेगा टोपोलॉजी को, सिग्नल को, वो किस टोपोलॉजी में यूज़ होता है? तो रिंग टोपोलॉजी में हमारे जो है वो रिपीटर देखने को मिलते हैं। याद करने का एक और भी तरीका है भैया, अगर आपके हाथ में रिंग होगी तो वो घूम सकती है, वो रिपीट हो सकती है, राउंड राउंड सर्कल में रिपीट हो सकती है। तो रिंग टोपोलॉजी में हमें रिपीटर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि इन डैश टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कल क्लोज लूप फॉर्म। तो इस प्रकार की सर्कल क्लोज लूप फॉर्म में जो है हमारे वो कौन सी टोपोलॉजी में बनी होती है? तो हमारी जो है वो रिंग टोपोलॉजी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच टोपोलॉजी इफ द नेटवर्क केबल ब्रेक्स द एंटायर नेटवर्क विल बी डाउन। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है भैया जिसमें कि हमारी जो मेन बैकबोन केबल है, रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई तो सारे अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे, बाकी सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा या रूठ जाएगा। तो हमारी ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी हमारी ऐसी टोपोलॉजी होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, याद रखने का तरीका क्या है भैया कि अगर आपके गांव में बस का आना जाना बंद हो जाए तो कनेक्टिविटी किसकी ख़त्म हो जाएगी? अगर आपके गांव में सॉरी रोड ही खत्म हो जाए तो बस की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो बस टोपोलॉजी में रोड को आप मानिए हमारी इथरनेट केबल, अगर इथरनेट केबल यानी कि रोड ही खत्म हो जाए तो बस कैसे पहुंचेगी? तो बस टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसमें कि आपकी जो इथरनेट केबल होती है, अगर वो खत्म हो जाए तो आपकी जो है वो डिवाइसेज या टोपोलॉजी ठप पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। पूरे तरीके से इंटरकनेक्टेड मतलब एक के साथ एक जुड़ी हुई भैया पक्की यारी दोस्ती है हर एक डिवाइसेस के बीच में, इतनी यारी दोस्ती है कि एक के बिना एक रह ही नहीं सकती। तो उसे कौन सी टोपोलॉजी कहा जाएगा? तो उसे जो है वो मैश टोपोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है जी, जो कि खुद में इंटरकनेक्टेड रहती है एक दूसरे के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी वेज डायरेक्शन डज द बस टोपोलॉजी ट्रांसमिट द डाटा। जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है हमारी भैया वो कितने डायरेक्शन में जो डाटा को ट्रांसफर करती है? तो हमारी भैया वो एक ही डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसफर करेगी, तो ओनली वन वे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच
व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है भैया, ये सस्ती है, तो ये तो सस्ता होना तो भैया कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। इजी टू इंस्टॉल, ये भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसको ऑप्शन को भी जो है मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, कि जो आपका ट्रबल शूट होता है, मतलब कि आपको फॉल्ट टॉलरेंस करनी है, फॉल्ट पता करना है, दिक्कत पता करनी है कि दिक्कत कहाँ है, तो ये अगर आपको पता करना हो तो ये आपको पता नहीं होती, तो ये सबसे बड़ा बस टोपोलॉजी का जो है वो डिसएडवांटेज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम टोपोलॉजी के बारे में एक बार बात कर रहे थे कि भैया की जो टोपोलॉजी होती है, जिसके बारे में तेरी देर से बात कर रहे हैं, वो कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली दो प्रकार की होती है, फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी। जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है वो एक्चुअल लेआउट होती है। एक्चुअल लेआउट मतलब एक्चुअल लेआउट जिस तरीके से हमारे जो कंप्यूटर और केबल से आपस में कनेक्टेड है, तो इट इज़ एक्चुअल लेआउट, इट इज़ द एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेज। कि हमारे जो कंप्यूटर केबल हैं, सिस्टम है, डिवाइसेस हैं, वो वास्तविक में आपस में कैसे जुड़े हैं, दिख कैसे रहे हैं भैया, वो हमारी जो है वो फिजिकल टोपोलॉजी आ जाएगी। लॉजिकल टोपोलॉजी के बाद में बात की जाए तो रेफर्स टू द हाउ डाटा इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड। तो लॉजिकल टोपोलॉजी में डाटा के बारे में बात करेंगे कि डाटा भैया कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किस वे में हो रहा है, किस डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है, वो हमारी जो है वो लॉजिकल टोपोलॉजी। बेसिकली अगर केबल्स की बात की जाए, कंप्यूटर डिवाइसेस की बात की जाए, तो फिजिकल टोपोलॉजी में आएंगे। अगर डाटा के बारे में पूछा जाए, हमारा नेटवर्क के बारे में पूछा जाए, पैकेट्स के बारे में पूछा जाए, फ्रेम्स के बारे में पूछा जाए, तो वो हमारा जो है वो लॉजिकल टोपोलॉजी का भाग होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज द नेटवर्क विल फेल इफ देयर इज अ नोड फेलियर। अब ऐसी कौन सी हमारी टोपोलॉजी है जिसमें कि हमारा नेटवर्क है भैया वो फेल हो जाएगा अगर एक नोड है, एक डिवाइस है, वो सो जाए या उसको निद्रा आ जाए या वो खत्म हो जाए, तो हमारी ऐसी कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी। रिंग टोपोलॉजी हमारी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कि हमारा जो नेटवर्क है या नोड है, अगर वो फेल हो जाए तो भैया आगे नेटवर्क नहीं जाएगा। इस प्रकार की हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है। अब एक डिवाइस यहाँ है, एक इधर है, एक इधर है। अब सपोज कीजिए नेटवर्क का फ्लो आपका इस तरीके से हो रहा है। अब अगर ये भाई साहब जी हमारे हैं, ये भाई साहब जी हैं, इनको निद्रा आ जाए या इनका मूड बदल जाए कि भैया मैं कार्य नहीं करूँगा, ये जिद्दी हो जाएं कि भैया जब तक मुझे थोड़ा डिवाइस डोज नहीं दोगे तब तक मैं कार्य नहीं करूँगा, तो भैया यहाँ से आगे जो आपका डाटा है वो फ्लो ही नहीं करेगा। तो यही पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें कि आपका नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा अगर आपकी एक सिस्टम जो है वो साली की तरह रूट कर बैठ जाए, तो वो कौन सी आपकी डिवाइस होगी, वो आपकी रिंग टोपोलॉजी आपकी होगी। तो रिंग टोपोलॉजी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी एडिंग एंड रिमूविंग नोड्स आर डिफिकल्ट। तो ऐसी कौन सी हमारी टोपोलॉजी है जिसमें कि किसी डिवाइस को जोड़ना और किसी डिवाइस को पीछे खींचना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी भी हमारी टोपोलॉजी हो जाती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी ऐसी डिवाइस होगी जिसमें कि हमारे जो है वो किसी पर्टिकुलर डिवाइस को जोड़ना या फिर निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी विल बी द राइट आंसर। इन दोनों क्वेश्चंस को भाई जी स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज डिस्क्राइब्स हाउ द नेटवर्क मैसेज ट्रेवल्स। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है हमारी जिसमें कि हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है या मैसेज है या डाटा है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो पीछे अभी जस्ट 15 से 20 सेकंड पहले मैं इसका आंसर बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे प्यार से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है भैया, द फिगर शोन बिलो इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ विच टोपोलॉजी। तो आपको मुझे ये बताना है कि भैया जो हमारा ये डायग्राम है, भाई साहब जितने सुंदर से डायग्राम महंगे महंगे कंप्यूटर रखे हैं बैकबोन केबल से उठाकर, तो ये कौन सी टोपोलॉजी हमारी हो जाएगी। आगे फिर क्वेश्चन को ऊपर चलते कि द मैश नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप। जो हमारी मैश टोपोलॉजी होती है उन्हें किन दो विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजीज में डिवाइड किया जाता है या बांटा जाता है। तो इन्हें दो टोपोलॉजी में बांटा जाता है। एक हमारी होती है फुल्ली मैश टोपोलॉजी और दूसरी हमारी होती है भैया पार्शियल मैश टोपोलॉजी। जो फुल्ली मैश आपकी टोपोलॉजी होगी उसमें एवरी डिवाइस इज इंटरकनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द अदर डिवाइसेज। ठीक है जी, ये एक डिवाइसेज जो है वो हर एक डिवाइसेज के साथ हमारी कनेक्ट है, परंतु जो पार्शियल मैश टोपोलॉजी होगी उसमें हमारी डिवाइसेज एक दूसरे के साथ फुल्ली तरीके से कनेक्टेड नहीं रहेंगी। ठीक है जी, फुल्ली तरीके से कनेक्टेड नहीं रहेंगी। अब ये देखिए कि ये डिवाइस यहाँ भी कनेक्ट है, इधर भी आपकी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, परंतु भाई इस भाई साहब से इनकी बन नहीं रही है। इस भाई साहब में इनका 36 का आंकड़ा है, दो फूफा की तरह ये कार्य कर रही हैं, तो भैया ये आपस में जुड़ेंगे, दो पड़ोसियों की तरह कार्य कर रही है। तो ये कौन सी होगी, पार्शियल मैश टोपोलॉजी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सटेंड द बस इन बस टोपोलॉजी। तो अगर आपने बस टोपोलॉजी में जो नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, नेटवर्क को जोड़ना है, घटाना है, इनपुट एंड पे डालना है, आउटपुट एंड पे डालना है भाई, तो वहाँ पे कौन सी आपकी डिवाइस यूज़ होगी। तो वहाँ पर हमने पहले देख चुके कि भैया टर्मिनेटर का यूज़ होगा। नेटवर्क डिवाइस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट टर्मिनेटर, दूसरा आपको जो है वो बैकबोन केबल, तीसरी आपको ड्रॉप लाइन, चौथा आपको डिवाइस और या नोड, और पांचवा आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रैप देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर भैया
चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार की बेसिकली टोपोलॉजी होती है। तो एक पीयर टू पीयर टोपोलॉजी होगी, फिर बस टोपोलॉजी देखने को मिलती है, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी जो कि स्टार टोपोलॉजीज का वेरिएशन होता है, रिंग टोपोलॉजी जिसमें कि टोकन्स की सहायता होती है। भैया साली की तरह कार्य करेगी, अगर साली रूट गई तो भाई काम खराब हो जाएगा, इसलिए अगर एक डिवाइस आपकी रूट गई या फिर कार्य करना बंद कर दिया तो नेटवर्क का फ्लो होना बंद हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी किसका एग्जांपल होगी, जिसमें कि सारी डिवाइसेज जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, परंतु दो टाइप की होती है। एक आपकी जो फैमिली की तरह कार्य करेगी, पूरी इंटरकनेक्टेड होगी, दूसरी आपकी पड़ोसियों की तरह कार्य करेगी, मतलब कि आपस में अनबन रहेगी। तीसरी आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है, जिसमें कि एक बैकबोन के बसे जुड़ी होगी, और इन सारी टोपोलॉजी में से आपकी कोई भी टोपोलॉजीज जो है वो कोई भी तीन या चार टोपोलॉजीज जो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजीज में कार्य करेंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज द नेटवर्क विल नॉट फेल इफ देयर इज नोड फेलियर। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कि अगर आपका नोड भैया खराब भी हो गया, नोड आपका रूट भी गया, ठीक है जी, आपकी सारी रूट भी गई तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया ऐसा कब होगा, जब आपकी 2 से 4 सालियाँ हों या आपकी 1 से ज़्यादा साली हो। अगर आपकी भैया 1 से ज़्यादा सालियाँ होंगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक रूट भी जाए, पर अगर आपकी एक ही साली है तो आपको फर्क पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है भाई साहब जी आपकी, जहाँ पर आपको जो है वो अगर आपका एक नोड या डिवाइस आपकी रूट भी गई या फेल भी हुई तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है हमारी भैया, ऐसी हमारी बस भी होती है और स्टार भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है जी, बोथ ए एंड बी। और रिंग टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसमें कि आपके अगर एक डिवाइस ने मुंह फुला लिया और मुंह फुलाकर ऊपर बैठ गई तो भैया जब तक आप उसे गोलगप्पे नहीं खिलाओगे तब तक वो मानेगी नहीं, मतलब वो कार्य करना नहीं करेगी शुरू, तो आपकी कौन सी होगी, रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिजिकल टोपोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शन। तो हमारी जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है वो कौन से 2 सेक्शन में डिवाइड होती है, तो हमारी जो 2 सेक्शन में डिवाइड होती है। हमारी कौन से 2 सेक्शन होते हैं, एक तो पीर टू पीर या पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा मल्टी पॉइंट, ठीक है जी। एक आपका होता है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है आपका मल्टी पॉइंट, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि अ नेटवर्क दैट कंटेन्स मल्टीपल हब्स इन अ मोस्टली लाइक कॉन्फ़िगरेट इन विच टोपोलॉजी। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल हब्स के बारे में बात की जा रही है, तो आपकी कौन सी टोपोलॉजी में होगा। देखिए स्टार टोपोलॉजी में मल्टीपल हब नहीं होगा, बस टोपोलॉजी में नहीं होगा आपका जी, ठीक है जी। मैश टोपोलॉजी में आपका मल्टीपल नहीं हब नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन विल भी, तो राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ट्री टोपोलॉजी होगी वहाँ पर जो है हमें वो मल्टीपल हब देखने को मिलेंगे। ट्री टोपोलॉजी में क्या देखने को मिलता है भैया, ट्री टोपोलॉजी में हमारी इस प्रकार की बैकबोन केबल देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपकी स्टार टोपोलॉजी होगी, यहाँ पर भी स्टार, यहाँ पर भी स्टार और यहाँ पर भी स्टार। और स्टार टोपोलॉजी की सबसे उद्दंड और सबसे रिजिड और सबसे भयंकर बात क्या होती है कि भैया वहाँ पर जो है वो आपको हब देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कि आपको अलग अलग हब देखने को मिल रहे हैं, तो आपकी ट्री टोपोलॉजी में आपको हब देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि भैया आपके पास सर्वर बेस्ड नेटवर्क होता है, ये आपका जो है वो सर्वर बेस्ड नेटवर्क है। यहाँ पर आपका जो ये डिवाइसेस हैं, ये भाई साहब जी हमारी डिवाइस हैं वो सर्वर का कार्य कर रही हैं और रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस हैं ये क्लाइंट हमारी डिवाइसेस हैं। तो ये ऐसा कौन सा हमारा डिवाइस हो जाएगी, हमारा कौन सा नेटवर्क हो जाएगा, हमारा सर्वर बेस्ड नेटवर्क हो जाएगा। अगर इस कनेक्शन की बात की जाए तो हमारा पीर टू पीर या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी, हमारा पीर टू पीर या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डिवाइसेस हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच टोपोलॉजी कवर सिक्योरिटी रोबस्ट एंड एलिमिनेटिंग ट्रैफिक फैक्टर्स। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है हमारी जो सुरक्षा हमें प्रदान करती है, दिखने में रोबस्ट है, बिल्कुल दबंग टाइप की है, और ट्रैफिक को या फिर हमारे जो भीड़ भाड़ को है वो उसे जो है वो कम करेगी। तो हमारी जो है वो मैश टोपोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें कि आपकी सिक्योरिटी भी आपको पूरी मिलेगी, दबंग भी होगी और ट्रैफिक भी उसमें कम होगा। क्यों, क्योंकि एक ही डिवाइस मल्टीपल कनेक्शन से जो है वो लिंकअप होती है। अब आपको फाइंड आउट करना है भाई जी कि ये कौन सी डिवाइस है, ये कौन सी आपकी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी को क्या किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका आपको जो है मुझे वो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद इस टोपोलॉजी को भी आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, ठीक है जी। ऊपर से नहीं बता देना है कि ये टोपोलॉजी है, मैं आपको इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी के 2 प्रकार हैं, तो उन 2 प्रकार में से कौन सी टोपोलॉजी है आपने मुझे जो है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपकी टोपोलॉजी से रिलेटेड वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा, बोरिंग ये वीडियो नहीं लगी होगी, मज़ा आया होगा इस वीडियो को जानने में, ठीक है, जिस वीडियो को पहचानने में, और इस वीडियो के थ्रू आपके जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। और आई गारंटेड कि पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको इससे आसान लेमन लैंग्वेज में आपको जो वो कोई भी नहीं आंसर या फिर कोई भी आपको टोपोलॉजीज के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है जी। हाँ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताए जा सकते हैं, परंतु वीडियो जो है वो इससे भयंकर और इससे इजी वे में आपको कहीं पर भी नहीं समझाया जाएगा टोपोलॉजी के बारे में। जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं भाई साहब जी उन्हें बता दीजिएगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पर जो है आप मुझे वो डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि यार सर क्या सोचेंगे, देखिए सर भी यहीं से निकल कर आए, ठीक है जी। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं बड़ा स्कॉलर हूँ कोई, या फिर मैं बड़ा विख्यात हूँ या मैं बड़ा हूँ, नहीं जी। हम भी आपकी
तरह ही निकल कर आए हैं, तो हम एक एस्पिरेंट या एक स्टूडेंट की दिक्कत को पहचानते हैं। कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप से कोई कलेश ज़िंदगी में हो रहे हो भाई साहब जी, तो आप मुझे वहाँ पर भी उन चीज़ों को शेयर कर सकते हो। और ये चैनल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है जी। इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा समय आपको और मिल चुका है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी अगले दिन। टिल देन मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटिशन कीजिएगा, ठीक है जी, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।